मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो ये जैसे हमारे जो वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वैसे तो स्टेट पीसीएस यूपीएस के लिए यूपीएससी के लिए भी है, तो लेकिन ये छोटे छोटे क्वेश्चन है। तो यहाँ से देखो ये सभी के एग्जाम में, चाहे पुलिस को चाहे देखो पता नहीं लगता हमें कहाँ से आगे बोलेंगे कि नहीं आउट ऑफ सिलेबस आ गया, तो आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता, ये क्वेश्चन होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं भाई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो ये हमारा दोनों लैंग्वेजेस में है। तो द ब्रांचेस ऑफ द सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स इज, अर्थशास्त्र की विषय की शास्त्र कौन कौन सी है? तो ये धन और जो कल्याण, बी ऑप्शन है हमारा जो उत्पादन और खपत, बी ऑप्शन है हमारा जो मांग और आपूर्ति, सी हमारे व्यष्टि और जो समष्टि। तो ये मैक्रो और जो माइक्रो और मैक्रो इज द करेक्ट आंसर है फॉर डी। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, जो समष्टि शब्द किसने गढ़ा? तो हु कॉइन्स द वर्ड ऑफ द मैक्रो? तो एडम स्मिथ। ए बी ऑप्शन है हमारा जो केम जीन्स, बी सी ऑप्शन हमारा जो रेंगर फ्रिंक्स, डी ऑप्शन है हमारा जो कार्ल मार्क्स। तो सी इज द करेक्ट आंसर इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 है भाई, आधुनिक समष्टि जो अर्थशास्त्र के जनक किसको माना जाता है? ए हमारा एडम स्मिथ को, बी ऑप्शन हमारा जो के एम किन्स को, सी ऑप्शन हमारा जो रोगनर फ्रिंक्स को, डी ऑप्शन हमारा कार्ल मार्क्स को। तो जो ए एम किन्स इज द करेक्ट आंसर है, सी वो बी इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है भाई, जो समष्टि द आइडेंटिफाई द अदर नेम ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा समष्टि अर्थशास्त्र के दूसरे को नाम किस नाम से जानते हैं? तो ए हमारा मूल्य जो सिद्धांत, दूसरा हमारा जो आय सिद्धांत, तीसरा हमारा जो बाजार सिद्धांत, डी ऑप्शन हमारा जो सूक्ष्म सिद्धांत। तो इसमें प्राइस थ्योरी, बी हमारा जो इनकम थ्योरी, सी ऑप्शन हमारा जो मार्केट थ्योरी, डी ऑप्शन हमारा मैक्रो थ्योरी। तो इसमें भाई हमारा इनकम थ्योरी आय सिद्धांत इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ए स्टडी ऑफ। तो काय की होती है हमारे जो, ये हमारा ए हमारा इंडिविजुअल्स हमारा, बी ऑप्शन हमारे फर्म्स की, सी ऑप्शन हमारा नेशन की, डी ऑप्शन हमारा जो एग्रीगेट्स की। तो ये हमारा जो व्यक्ति की होती है, बी हमारा जो व्यक्ति जो हमारा फर्म की होती है, सी ऑप्शन हमारा एक राष्ट्र की होती है, डी ऑप्शन हमारी एक समुच्चय की होती है। तो डी इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है भाई, अर्थव्यवस्था में जे एम किन्स के योगदान को इंगित कीजिए। तो ए हमारा, ए ऑप्शन हमारा राष्ट्र का जो धन होता है, बी ऑप्शन हमारा सामान्य सिद्धांत होता है, सी ऑप्शन हमारा पूंजीवाद, डी ऑप्शन हमारा जो सार्वजनिक वित्त। तो ये बी इज हमारा सामान्य सिद्धांत इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है भाई, ये स्टडी ऑफ द इंक्रीज द जनरल प्राइस ऑफ लेवल ऑफ द टर्म एज। तो उसको क्या 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 बोलते हैं? ए हमारा जो होलसेल्स जो प्राइस इंडेक्स, बी ऑप्शन हमारा जो बिजनेस साइकिल, सी ऑप्शन हमारा जो इन्फ्लेशन, डी ऑप्शन हमारा नेशनल इनकम। तो भाई सामान्य मूल्य स्तर पर लगातार वृद्धि को क्या कहा जाता है? ए हमारा थोक मूल्य जो सूचकांक, बी ऑप्शन हमारा जो व्यापार जो चक्र, सी ऑप्शन हमारा मुद्रास्फीति, डी ऑप्शन हमारा जो राष्ट्रीय आय। तो इसमें मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, आइडेंटिफाई द नेसेसिटी ऑफ द इकोनॉमिक्स पॉलिसीज टू सोल्व द बेसिक प्रॉब्लम। बी ऑप्शन हमारा जो ओवरकम द ऑप्टिकल्स जो हमारा, सी ऑप्शन हमारा ऑब्जेंस ऑफ द ग्रोथ, डी ऑप्शन हमारा ऑल ऑफ अबाउ। तो इसमें आर्थिक नीतियों की आवश्यकता को पहचाने। ए हमारा बुनियादी समस्याओं को हल करने के लिए, बी ऑप्शन हमारा जो बाधाओं को दूर करने के लिए, सी ऑप्शन हमारा जो विकसित विकास हासिल करने के लिए। तो उपयुक्त सभी, तो सारी इज द करेक्ट आंसर इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है भाई, तो ये हमारा जो क्या है, इंडिकेट्स ऑफ फंडामेंटल इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज ऑफ इकोनॉमी। तो ये क्या होता है हमारा, देखो इसमें देख लेते हैं। तो एक हमारा जो प्रोडक्शन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, बी ऑप्शन हमारा प्रोडक्शन ऑफ एक्सचेंज, सी ऑप्शन हमारा जो प्रोडक्शन ऑफ द कंजप्शन, डी ऑप्शन हमारा प्रोडक्शन ऑफ द मार्केटिंग। तो एक अर्थव्यवस्था का मूलभूत और जो गतिविधियों को इंगित करता है। ए हमारा उत्पादन और वितरण, बी ऑप्शन हमारा उत्पादन और विनिमय, सी ऑप्शन हमारा उत्पादन और खपत, डी ऑप्शन उत्पादन और विपणन। तो इसमें उत्पादन और खपत इज द करेक्ट है। तो प्रोडक्शन एंड कंजप्शन इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, एन इकोनॉमी कंसिस्ट। तो इकोनॉमी क्या होता है? कंजप्शन ऑफ सेक्टर, बी ऑप्शन हमारा प्रोडक्शन ऑफ सेक्टर, सी ऑप्शन हमारा जो गवर्नमेंट सेक्टर, डी ऑप्शन हमारा ऑल ऑफ। तो 10वां हमारा जो एक आर्थिक शामिल है। तो ए हमारा खपत क्षेत्र, बी ऑप्शन हमारा जो उत्पादक क्षेत्र, सी ऑप्शन हमारा जो सरकारी क्षेत्र, डी ऑप्शन हमारा उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है भाई, आइडेंटिफाई द इनकम, आइडेंटिफाई द इकोनॉमिक सिस्टम एंड द वेयर ऑफ द प्राइवेट ओनरशिप ऑफ प्रोडक्शन। तो ये हमारा कैपिटलिज्म इकोनॉमी, बी ऑप्शन हमारा जो सोशलिज्म इकोनॉमी, डी ऑप्शन हमारा जो ग्लोबलाइजेशन इकोनॉमी, डी ऑप्शन हमारा जो मिक्स्ड इकोनॉमी। तो इसमें जो हमारा उस आर्थिक प्रणाली को पहचाने जिसमें वहाँ पे उत्पादन केवल जो निजी स्वामित्व को मौजूद है। ये हमारा पूंजीवाद, बी ऑप्शन हमारा जो समाजवादी अर्थव्यवस्था, सी ऑप्शन हमारा जो वैश्विक अर्थव्यवस्था, डी ऑप्शन हमारा मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो इसमें भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है भाई, इकोनॉमिक सिस्टम इज द रिप्रेजेंटिंग्स ऑफ इक्वलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो काय के लिए होता है ये हमारा? कैपिटलिज्म के लिए, बी ऑप्शन हमारा जो ग्लोबलिज्म के लिए, सी ऑप्शन हमारा जो मिक्स्डिज्म के लिए, डी ऑप्शन हमारा सोशलिज्म के लिए। तो एक वितरण में समानता के लिए प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रणाली है। तो ए ऑप्शन हमारा जो पूंजीवादी, बी ऑप्शन हमारा जो वैश्विकता, सी ऑप्शन हमारा जो मिश्रितवाद, डी ऑप्शन हमारा समाजवाद। तो समाजवाद इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन अब नेक्स्ट है भाई,
हु इज द रेफर्ड द फादर ऑफ द कैपिटलिज्म, तो पूंजीवादी का जनक किसको कहा जाता है? ए ऑप्शन हमारा एडम स्मिथ, बी ऑप्शन हमारा कार्ल मार्क्स, सी ऑप्शन हमारा थैकरे, डी ऑप्शन हमारा जेम्स किन्स। तो इसमें एडम स्मिथ द करेक्ट आंसर है, कई बार पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नंबर 14 है भाई, पूंजीवादी द कंट्री ऑफ द फॉलोइंग द कैपिटलिज्म इज, तो क्या कौन सा है इसमें? तो ए रशिया, बी ऑप्शन हमारा अमेरिका, सी ऑप्शन हमारा जो इंडिया, डी ऑप्शन हमारा जो चाइना। तो इसमें पूंजीवादी का अनुसरण करने वाला देश कौन सा है? तो ए हमारा रूस, बी ऑप्शन हमारा अमेरिका, सी ऑप्शन हमारा भारत, डी ऑप्शन हमारा चीन। तो इसमें अमेरिका इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है भाई, आइडेंटिफाई द फादर ऑफ द सोशलिज्म, तो इनके जो समाजवाद के जनक कौन है? तो के एम जिकिन्स है, बी ऑप्शन हमारा कार्ल मार्क्स है, सी ऑप्शन हमारा एडम स्मिथ में, डी ऑप्शन हमारा जो सैमुअल है। तो इसमें जो कार्ल मार्क्स इज द करेक्ट आंसर है अभी। क्वेश्चन नंबर 16 है भाई, एन इकोनॉमिक सिस्टम इज द इकोनॉमिक एक्टिविटी नेशन ऑफ द बोथ और द प्राइवेट एंड पब्लिक टुगेदर टर्म्स, तो क्या उसको क्या बोलते हैं? हमारा कैपिटलिज्म जो इकोनॉमिक, बी ऑप्शन है। तो एक जो आर्थिक जो प्रणाली जहां पर जो राष्ट्र एक गतिविधियों के लिए निजी और जो सार्वजनिक क्षेत्रों के द्वारा जो साथ किया जाता है कहलाता है। ए हमारा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, बी ऑप्शन हमारा समाजवादी अर्थव्यवस्था, सी ऑप्शन हमारा जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, डी ऑप्शन हमारा मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक समय में निश्चित समय में किसी वस्तु के मात्रा को कहा जाता है? तो ये हमारा स्टॉक उत्पादन, स्टॉक परिवर्तनशील और प्रवाह। द क्वांटिटी ऑफ द कम्युनिटी ऑफ द अकोमोडेट्स, दीज आर द प्राइवेट पॉइंट ऑफ द टाइम द टर्म। तो क्या होता है प्रोडक्शन, स्टॉक, वेरिएबल, फ्लो। तो स्टॉक इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है भाई, आइडेंटिफाई द फ्लो वेरिएबल, तो क्या होता है फ्लो वेरिएबल? तो प्रवाह चर की पहचान करो। तो पैसे की आपूर्ति, सहायक और आय जो और विदेशी मुद्रा। तो मनी सप्लाई हो जाए, एसेट्स, इनकम, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो हमारे इसमें जो पैसे की सप्लाई जो मनी सप्लाई इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है, आइडेंटिफाई द सेक्टर ऑफ टू सेक्टर्स मॉडल्स। तो क्या होता है हमारे हाउस होल्ड फंड्स, बी ऑप्शन हमारा प्राइवेट पब्लिक, सी ऑप्शन हमारा इंटरनल एंड एक्सटर्नल, डी ऑप्शन हमारे जो फर्म्स एंड द गवर्नमेंट। तो ये दो सेक्टरों के मॉडल की पहचान करें। तो परिवार और फर्म, बी ऑप्शन हमारा जो निजी और जो सार्वजनिक, सी ऑप्शन हमारा जो आंतरिक और बाहरी, डी ऑप्शन हमारा फर्म और सरकार। तो इस ए हमारे जो परिवार और जो फर्म इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है, द सर्कुलर फ्लो ऑफ द मॉडल दैट इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ओपन इकोनॉमी। तो इसमें हो जाएगा ए ऑप्शन हमारा जो 2 सेक्टर मॉडल, बी ऑप्शन हमारा जो 3 सेक्टर मॉडल, सी ऑप्शन हमारा 4 सेक्टर मॉडल, डी ऑप्शन हमारा जो ऑल ऑफ अबव। तो ये हमारा जिसमें जो सर्कुलर फ्लो मॉडल को एक खुली अर्थव्यवस्था को प्रतिनिधित्व करता है। ए हमारा जो है 2 सेक्टर का 2 मॉडल, बी ऑप्शन हमारा जो 2-3 सेक्टर का मॉडल, सी ऑप्शन हमारा 4 सेक्टर का मॉडल, डी ऑप्शन हमारा उपयुक्त में सभी। तो 4 सेक्टर का मॉडल इज द करेक्ट आंसर है। और देखो ये देख लेते हैं भाई, देखो ये आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन है, ये वन जो ये है, डिफाइन द मैक्रो इकोनॉमिक्स टर्म ऑफ द इन्फ्लेशन। ये देखो आपको कर सकते हैं इस क्वेश्चन, इनको दो जो इनका उत्तर देना है। समष्टि जो और विकास के लिए स्थिति पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण कीजिए। पूंजीवादी क्या समझते हैं? आर्थिक मॉडल की परिभाषित कीजिए। आय का जो वर्गीय प्रवाह परिभाषित कीजिए। और इसमें देखो एक पैराग्राफ में दिया लिखना है उत्तर जो, तो समष्टि इकोनॉमिक बताइए। तो स्टेट ऑफ द इंपोर्टेंस ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो डिस्क्राइब द आइडेंटिफाई द डिफरेंट टाइप ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम, आउटलाइन ऑफ द मेजर मेरिट्स ऑफ द कैपिटलिज्म्स। समाजवाद के दोषों का उल्लेख कीजिए। मिश्रित अर्थव्यवस्था का उल्लेख कीजिए। पूंजीवादी भूमंडल के बीच में अंतर बताइए। 2 सर्कुलर एक्ट को समझाइए। और देखो ये 1 पेज के लिए 1 पेज लिखना है। इसमें समष्टि अर्थ की विवेचना कीजिए। पूंजीवादी समष्टि का भी संतुलन कीजिए। पूंजीवादी धन निरपेक्ष और पूंजीवादी के बीच में तुलना कीजिए। और देखो ये भाई देखो आज ये पूरी यूनिट खत्म हो जाती है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। देखो ये बिल्कुल जीरो से स्टार्ट है इकोनॉमी का। यदि आपका प्यार मिलता है और आपने यहाँ